फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स मेजर पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आप सभी लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आपको सेकेंड सेमेस्टर के मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है आपको सिलेबस से ही पता चलेगा। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बीए और बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा, जाना, समझा। ठीक है, तो अब हम सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे? सेकेंड सेमेस्टर में माइक्रो पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो जो है समष्टि अर्थशास्त्र है। तो यहाँ पर हमें बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में पेपर जो है हमारा थ्योरी है, सेकेंड पेपर है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहले हम यूनिट वाइज देख लेंगे, फिर यूनिट वाइज के बाद आपका चैप्टर वाइज इसमें देखेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं, और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यूनिट देख लेते हैं। तो आपके इस कोर्स में पूरे टोटल 8 यूनिट है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके 8 यूनिट है। 8 यूनिट आपको क्या करना है, यहाँ पढ़ना है। तो चलिए, आपका एग्ज़ाम भी जो है लगभग जून के आसपास शुरू हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एक टॉपिक करके हम एक एक यूनिट करके हम कवर करेंगे आपके सिलेबस के अनुसार। तो पीवाईक्यू जो है आपका 3 साल का यहाँ कराया जाएगा, लगातार 3 साल के पीवाईक्यू कराए जाएंगे। और पीवाईक्यू अगर 3 साल के लगातार आप कर ले रहे हैं ना, उतना भी आपके लिए बहुत ही सफिशियंट होता है। आप आराम से अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। लेकिन अगर डिटेल में भी पढ़ना ज़रूरी होता है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको यह पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछे जाते हैं। तो इससे आपके जो क्वेश्चंस बनाने के तरीके हैं वो पता चल जाएंगे। और आपको यहाँ पर 3 साल के लगातार पीवाईक्यू प्रोवाइड कराने के साथ साथ सिलेबस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और बुक कंटेंट्स के इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स को बताया जाएगा, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसे आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको इवन और सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के पूरे फुल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं, अपने सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस में पहला यूनिट दिया है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यहाँ आपको पूछ रहा है। फिर है मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्कूल्स, द क्लासिकल स्कूल्स, द केन्सियन स्कूल, द मोनेटरी स्कूल, द सप्लाई साइड स्कूल, द रेशनल एक्सपेक्टेशन स्कूल। तो यहाँ पे कई सारे स्कूल्स के बारे में हमें पढ़ना है। फिर सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, नॉमिनल एंड रियल इनकम, लिमिटेशन ऑफ द जीडीपी कॉन्सेप्ट। तो यह आपको क्या करना है, पढ़ना है नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, आगे थर्ड यूनिट में पढ़ना है आपको। थर्ड यूनिट में क्या दिया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी, एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इक्विलिब्रियम जीडीपी, कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीएस, एपीएस, एमपीसी, एपीसी, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे आपको यह सारे पढ़ने हैं। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमिक विथ गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, नेट एक्सपोर्ट एंड इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। फिर है मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, monetary aggregates, demand for money, quantity theory of money, liquidity preference and rate of interest money, supply and credit creation,
मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे पढ़ने हैं। आगे पार्ट 2 में आपका देखा जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 में आपको 4 यूनिट है, जिसमें करके ISLM एनालिसिस पढ़ना है, डेरिवेशन ऑफ द IS एंड LMS फंक्शंस, ISLM एग्रीगेट डिमांड्स, शिफ्ट इनटू द AD कर्व। तो यहाँ पर आप सबको जो भी यूनिट पे बताया जा रहा है, जो भी चैप्टर आपको बताया जा रहा है, आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझेंगे। इस समष्टि अर्थशास्त्र में आप सबको व्यष्टि अर्थशास्त्र से जुड़े टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र तभी समझ आएगा जब आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो अच्छे से पढ़े हैं और जाने हैं, तो उन्हें समष्टि अर्थशास्त्र समझने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही बड़ा रूप होता है। समष्टि जो है वह क्या है, व्यष्टि का ही बड़ा रूप होता है। तो आपको अगर व्यष्टि समझ आया है तभी आप समष्टि समझ सकते हैं, और व्यष्टि जो है वह समष्टि अर्थशास्त्र का छोटा रूप होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ी, उसी से रिलेटेड हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ 7th यूनिट है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, determination of inflation, relationship between inflation and unemployment, Phillips curve in short run and long run। तो यहाँ पे आप सभी को पूरे थ्योरी वगैरह जो है, आपको सिद्धांत वगैरह बुक के PDF के नोट्स के द्वारा आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे नोट कराए जाएंगे। ठीक है, आप एक एक डेली वीडियो आप सभी अगर नोट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उससे आप सभी खुद क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपका जो है यह बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यूनिट 8। यूनिट 8 आपका क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, मेजरमेंट टू करेक्ट डिफिट in the balance of payment, price adjustment mechanism and income adjustment mechanism, market for foreign exchange, determination of exchange rate। तो यहाँ पे आपको इतने पूरे 8 यूनिट पढ़ने हैं। अब इन 8 यूनिट के अंतर्गत चैप्टर्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर वाइज करके देखेंगे यहाँ पर कि आपको किस तरीके से चैप्टर वाइज यहाँ आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर दिया हुआ है विषय सूची, इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझा, अब हम समष्टि अर्थशास्त्र को जानेंगे इसके बारे में। तो इवेंट सेमेस्टर जो आपका MGKPP यूनिवर्सिटी जो है इवेंट सेमेस्टर वह MCQ बेस्ड कराता है और सेमेस्टर जो है रिटर्न कराता है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस बार 2025 में अभी यह कंडीशन है कि क्या इस बार आपका MCQ बेस्ड इवेंट सेमेस्टर होगा या नहीं होगा, रिटर्न होगा कि MCQ होगा, इस पे अभी वाद विवाद चल रहा है, बातें चल रही हैं। तो देखते हैं, जैसा न्यूज़ आएगा वह उसी हिसाब से आप सभी यहाँ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इवेंट सेमेस्टर में जो MCQ बेस्ड हो रहा है उसी को लेकर चलते हैं। तो उसके PYQ को हम देखेंगे यहाँ पर। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके PYQ को लेकर आएंगे। ठीक है, 3 साल के लगातार PYQ को सॉल्व कराएंगे और 1 शॉर्ट वीडियो में आपको 3 साल के लगातार PYQ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप 1 शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं अगर आपको शॉर्ट में देखना है, और लॉन्ग में अगर आपको आंसर के साथ देखना है तो लॉन्ग वीडियो भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आपको पूरे के पूरे आपके जो है 225 क्वेश्चन ना 3 साल के लगातार जो है PYQ 75 225 क्वेश्चन आपको पूरे यहाँ कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेकंड चैप्टर आपका राष्ट्रीय लेखांकन, सकल घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणाएं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ GDP एंड नेशनल इनकम। आगे नेक्स्ट थर्ड चैप्टर देखते हैं। थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय की माप तथा संबंधित समुच्चय, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड
एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो है आपके इस टॉपिक्स वाइज ही क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर से आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। ऐसा ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर किसी यूनिट से ही 1-2 ही यूनिट से ही पूछा गया है, ऐसा नहीं है। सभी यूनिट के सभी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन, सभी चैप्टर से किसी चैप्टर से 1 क्वेश्चन, किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है सभी चैप्टर से पूछे जाते हैं, सभी यूनिट से पूछे जाते हैं। तो आपको पूरे यूनिट और पूरे चैप्टर को क्या है ध्यान से पढ़ना है, और नोट्स भी आप सभी ध्यान से बनाइएगा। 1 शॉट नोट्स मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। पहले अभी फ़िलहाल अभी जो शुरुआत है आपका सेकेंड सेमेस्टर, तो आपको पूरे बुक के कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि बुक सभी के पास अवेलेबल होती नहीं है, और बुक से पढ़ना आपके लिए बहुत ही एक बेहतर ऑप्शन होता है, ठीक है, क्योंकि बुक में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको बुक के कंटेंट के साथ साथ उसे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया भी जाएगा कि किस तरीके से क्या हमारा हो रहा है। और फिर उसके बाद मैं 1 शॉट वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें आपको 1 लाइनर क्वेश्चन जो है 1 लाइनर नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगी। 1 लाइनर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है कि 1 लाइनर जो नोट्स है उसे किस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमें एग्ज़ाम जब पास आए तो हम उसे रिवीजन कर सके, और आपको थाउजेंड्स क्वेश्चन जो है MCQ के 1000 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण, वास्तविक तथा संभावित GDP, समग्र व्यय तथा संतुलन GDP के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ GDP, एक्चुअल एंड पोटेंशियल GDP, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इक्विलिब्रियम GDP। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल एंड पोटेंशियल GDP पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको 5th चैप्टर में उपभोग फलन तथा उपभोग प्रवृत्ति, कंजक्शन फंक्शन ऑफ प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। तो यहाँ पे आपको इसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो उपभोग फलन से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें फॉर्मूला वगैरह से भी क्वेश्चन जो है आपके उठकर आते हैं। 2-3 क्वेश्चंस आपको कैलकुलेशन वाले भी आते हैं कि फॉर्मूला का यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है इतनी आएगी। तो 1-2 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं, और 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह भी आपको याद रखना होगा, और फॉर्मूला को किस तरीके से सॉल्व करते हैं यह भी मैं तरीका आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप सभी पहले सिलेबस देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद सिलेबस के बाद एक चैप्टर हम देखेंगे, ठीक है। आगे चैप्टर है विनियोग अथवा निवेश, फलन तथा निवेश के प्रकार, इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। उसके बाद 7th चैप्टर है गुणक की अवधारणा। गुणक की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। नेक्स्ट है 8th खुली अर्थव्यवस्था में सरकार के साथ राष्ट्रीय आय का निर्धारण क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इन एन ओपन इकोनॉमिक विथ गवर्नमेंट। 9th है राजकोषीय नीति क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट 10th चैप्टर है शुद्ध निर्यात फलन, शुद्ध निर्यात तथा संतुलन राष्ट्रीय आय, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, नेट एक्सपोर्ट एंड इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। फिर 11th है आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अवधारणा तथा मौद्रिक समुच्चय, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो यहाँ पर आपको इतने चैप्टर्स जो है देखने के लिए मिला। अभी नेक्स्ट आगे देखेंगे 12th चैप्टर क्या कह रहा है। 12th चैप्टर आपको को बोल रहा है कि मुद्रा की मांग, डिमांड ऑफ मनी को पढ़ेंगे। फिर है आगे कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फिर तरलता अधिमान तथा ब्याज की दर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुद्रा की पूर्ति सप्लाई ऑफ मनी, साख का सृजन या निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे इसमें देखेंगे आपका मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे। फिर ISLM विश्लेषण, IS एवं LM फलनों की व्युत्पत्ति को देखेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पे जो है कि ISLM एनालिसिस, डेरिवेशन ऑफ IS एंड LM फंक्शंस
को देखेंगे। इसके भी सूत्र, इसके भी फॉर्मूलाज जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं PYQ में, ठीक है। PYQ आप सभी देखेंगे तो आप सभी को समझ आएगा। तो PYQ एक बार देखेंगे तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं समझ आएगा, आप जब पूरे यूनिट को पढ़ लेंगे तो जो PYQ है आप खुद सॉल्व कर लेंगे। यह आपके ऊपर है कि आपने कैसे, किस तरीके से अपने कोर्स को पढ़ा है। अगर आप इकोनॉमिक्स के बुक को अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप जो PYQ है 3 साल के लगातार, उसे बड़े आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जो तीनों साल के PYQ है वो लगातार एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप आसानी से 75 में से 75 क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं खुद देकर आ चुकी हूँ सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। 75 में से मैंने 70 क्वेश्चन सही कर दिए थे। 5 क्वेश्चन में वो भी मेरे सही हो जाते, पर 1-2 ऑप्शन जो है OMR शीट पे फिलिंग में मैंने गलती कर दी, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो थे वो बहुत ज़्यादा ही डाउट कर बैठी मैं और गलत ऑप्शन लगा दी, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहा था मुझे, ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन को ऐसा एनालिसिस करिए कि आप सभी ऑप्शन एक सटीक ऑप्शन करेक्ट आंसर ला सके। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस सही कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं 1000 क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ठीक है। आगे देखेंगे, अल्पकाल में सकल घरेलू उत्पाद तथा कीमत स्तर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ GDP एंड प्राइस लेवल इन द शॉर्ट रन। तो यहाँ पे इसको भी देख लेंगे। फिर आगे नेक्स्ट है, दीर्घकाल में सकल घरेलू उत्पाद तथा कीमत का स्तर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ GDP एंड प्राइस लेवल इन द लॉन्ग रन। फिर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, फिर क्या है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी संबंध, फिलिप्स वक्र को भी पढ़ना है। फिलिप्स वक्र से भी क्वेश्चंस आए हैं। भुगतान से चालू खाते एवं पूंजी खाता से भी क्वेश्चन आए हैं। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो यह थे आपके पूरी यूनिट के चैप्टर्स, जिसे आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आप सभी इकोनॉमिक्स से अगर आगे की पढ़ाई भी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी आप इकोनॉमिक्स से पढ़ना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स जो है ग्रेजुएशन लेवल की इकोनॉमिक्स को आप सभी को पूरे अच्छे से पढ़ना होगा। डिटेल्स में जो भी आपको सिलेबस में पढ़ना है उसको भी पढ़िए। साथ में अगर अदर बुक्स से भी आप पढ़ सकते हैं तो अदर बुक से भी पढ़िए, क्योंकि यदि आपको ग्रेजुएशन के बाद अगर इकोनॉमिक्स से पढ़ना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको इसे अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं और साथ में ही PYQ 3 साल के PYQ को एनालिसिस करते हैं। अभी फ़िलहाल आपको PYQ जो है समझ नहीं आएगा कुछ उतना, लेकिन फिर भी मैं PYQ आपको प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आप PYQ देख लेंगे तो उसी के हिसाब से अपना तैयारी शुरू कर देंगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ये एक बात और, यदि आप सभी सेकेंड सेमेस्टर में हैं और आपके फ्रेंड्स वगैरह और आसपास पड़ोस वाले भी अगर आपके 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में है तो उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के 4th और 6th सेमेस्टर के भी PYQ क्वेश्चन पेपर, सिलेबस वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ में ही 3 साल के लगातार PYQ भेजे जाएंगे और साथ में 1000+ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ठीक है। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।